बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, गुज़िश्ता प्रोग्राम की तरह आज भी आपको आटा, चीनी और दालों की कहानी बताएंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त शहर लाहौर में इनके रेट्स चल क्या रहे हैं, क्योंकि हुकूमत दावे करती है कि हमने बहुत कंट्रोल प्राइस में आटा बेचना शुरू कर दिया है और ये हमारी कामयाबी है। कल के शो में भी आपने देखा कि आटा जो है वो 860 20 किलो आटे का जो थैला है वो कहीं दस्तयाब नहीं था। आज भी हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या आज आटा आ गया है मार्केट में, आवाम को मिल रहा है या नहीं। ये आज की टॉप स्टोरी होगी। प्रोग्राम के सबसे पहले आगाज़ में मैं आपको ये लिस्ट दिखाने की कोशिश करूँगी। हमेशा ये लिस्ट जो है वो मैं अपने प्रोग्राम में इसको तरजीह देती हूँ, लेकिन ना जाने क्यों हुकूमत और जो ब्यूरोक्रेसी है इसको इतनी तरजीह क्यों नहीं देती है। ये निकाल तो दी जाती है, बना तो दी जाती है, लेकिन इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना आज तक समझ नहीं आई कि इम्प्लीमेंट करवाना इसके ऊपर इतना मुश्किल क्यों है। नाज़रीन, इस लिस्ट में पहले सिर्फ और सिर्फ आटे का जो प्राइस है, आटे की प्राइस, आटे की कीमत दर्ज नहीं हुआ करती थी। आटे के आगे आटा दर्ज किया जाता है, लेकिन उसके आगे एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट लिखा जाता है। लेकिन हैरानकुन तौर पर अब इस लिस्ट में चीनी भी निकाल दी गई है और इस लिस्ट से रोटी, खमीरी रोटी, नान की कीमत भी निकाल दी गई है। यानी कि अब आवाम को उनके रहमो करम पर छोड़ दिया गया है आटे, चीनी और रोटी के मामले में। आइए प्रोग्राम टॉप स्टोरी का बाकायदा आगाज़ करते हैं, इसकी तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त शहर लाहौर में जो आटा दस्तयाब है वो चक्की वाला आटा है। ये देखिए, ये बोरी बना कर दे रहे हैं। कितने किलो की बोरी है ये हम जान लेते हैं। कितने किलो की आपने आटा ऑर्डर किया है? मैंने 20 कल। 20 की कीमत कितनी बनी? 1310। चलें ठीक है। हुकूमत जो दावा करती है, आप 860 वाला आटा क्यों नहीं लेते? वो अच्छा आटा नहीं है, उसकी रोटी जो है अकड़ जाती है। हवा लगने से अकड़ जाती है, वो खाई नहीं जाती, उसमें पेट भी ख़राब होता है। ये हुकूमत क्या अच्छा वाला आटा नहीं देती आवाम को सस्ते में? हुकूमत ही जानती है। ये देख लें आपके सामने क्या रेट है। अगर तो उसकी रोटी हवा लगने से अकड़ भी जाती है और पेट भी ख़राब हो जाता है, फिर भी क्या वो वाला आटा मिल रहा है? जी, वो आटा मिल रहा है, लेकिन वो आसानी से नहीं मिल रहा। कहीं किसी स्टोर से मिलता है, किसी से नहीं मिलता, बआसानी नहीं दस्तयाब। ये आपने बताया, इसकी आपने बिल कितना दिया इसका? 1310। 1310 का आटा जो है वो उसको आवाम महंगा ले लेगी। कोई जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो महंगा ले लेंगे, लेकिन खाएंगे चक्की वाला। जी 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 हाँ, ठीक है नाज़रीन, क्योंकि इसमें गंदम को डायरेक्ट मशीन में डाल के और जो भी उसमें से आटा निकलता है वो इस तरह से दे दिया जाता है। और अगर हम इस ड्रम को हाथ लगाएं, गर्म भी होगा, क्योंकि गंदम ताज़ा पिस कर इसके अंदर शामिल हो रही है और इसी तरह से लाइव इसके अंदर बोरियां, थैला जो बनाकर वो फ़रोख्त किया जा रहा है। अब कितना थैला आपने तैयार किया? ये कितने किलो का है? 10 किलो। 10 किलो का रेट कितना बना? 650। भाई, आपने वो क्यों नहीं लिया जो 860 हुकूमत बेचती है? मुझे नहीं पता इस बारे में बिल्कुल। मिलता है, आपने पता किया तो है, पता। मिला आपको? नहीं मिला। नहीं, तो ये वाला आटा तो महंगा पड़ता है। घर में ही चलता है ना ज़्यादातर, अच्छा यही रहता है। अच्छा, ये है क्या खसूसियत है? इससे यार रोटी अच्छी बन जाती है, उससे रोटी सफ़ेद रह जाती है और पापड़ी फिर हो जाती है। इससे रोटी अच्छी बन जाती है, यही फ़र्क है मेरे ख्याल से। क्या जो गरीब आदमी जिसके पास पैसे नहीं हैं वो फिर आटे पे कंप्रोमाइज़ करे और वो वाला आटा खाए जो अकड़ जाता है रोटी बन के? ये तो हमारी हुकूमत को चाहिए ना इस बारे में कि रिलीफ दे इंसान को। और उसके बाद चीनी का भी मुझे बताएं, चीनी कितने रुपए किलो है? 85 है मेरे ख्याल। 85। ठीक है, चलें भाई। आपने जो आटा लिया है ये कितने का लिया? 10 किलो लिया, अभी पैसे नहीं दिए। अच्छा, पैसे नहीं दिए। आप वो जो हुकूमत का 860 वाला आटा है वो क्यों नहीं ले रहे? वो सही नहीं है। क्या उसमें क्या मसला है? उसमें मैदा ज़्यादा है। हाँ जी, वो रोटी सही नहीं पकती। रोटी ठीक नहीं बनती? क्या होता है रोटी को? रोटी पकती है फिर वो खाते वक्त सख्त हो जाती है। और फिर पेट की खराबियाँ? हाँ जी। तो आप ये महंगा ले लेते हैं आप? वो मजबूरी का लेना पड़ता है, अब क्या करें। जिसके पास पैसे नहीं हैं वो वाला आटा खा ले। नहीं, ये भी बात नहीं है, लेकिन अपनी अपनी सोच है ना। बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़ा कोई बीमार होता है फिर क्या फ़ायदा, फिर पैसे लगाने पड़ते हैं। तो उसे 150 ज़्यादा दे के अच्छी चीज़ ले लें, वो बेहतर नहीं है फिर। तो यानी हुकूमत जो है वो सस्ता आटा जो दे रही है, आवाम को तो वो आटा पसंद ही नहीं। जी हाँ जी, लेकिन वो आप बस मजबूरी के तहत लोग ले रहे हैं।
इसलिए अब क्या कर सकते हैं, जब वो ज़्यादा किसी को तकलीफ होगी फिर वो खुद ब छोड़ देंगे। अच्छा चीनी भी बताएं, चीनी खरीदते हैं घर के लिए? हाँ जी खरीदते हैं। कीमत क्या है? कल मैंने लिया 90 रुपये किलो। 90 रुपए किलो? हाँ जी, वैसे शॉर्ट हुई है, वो कहते हैं जी आती नहीं है चीनी, पीछे से नहीं आ रही। 80 रुपये पहले थी, अब इकट्ठे 10 रुपये उन्होंने बढ़ा के 90 रुपये कर दिए। हुकूमत तो इसको 69 रुपए बेच रही थी, फिर 70 रुपए पे आ गई और अब ओपन कर दिया है भाई जितने मर्जी रुपए किलो ले लें, हमें इससे क्या। हाँ जी, लेकिन मैंने बताया कल ही मैं लेके आया हूँ 2 किलो चीनी 90 रुपये के हिसाब से। अच्छा ये जो चीज़ें हैं खाने पीने की, जब इनकी कीमत बढ़ती है आपको कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता? पड़ता है जी, हमारी इतनी मजदूरी नहीं है। करते क्या हैं? प्राइवेट जॉब करता हूँ। अच्छा सैलरी बताएंगे कितनी है? सैलरी क्या बताए, बहुत कम है सैलरी। हाँ उस पे खर्चे कितने हैं? किराए का मकान है? हाँ जी, किराए पे भी रहता हूँ। बिल किराया निकाल के, बिल निकाल के खाने पीने के लिए कितने पैसे बच जाते हैं? मैडम बस मुनासिब बच जाते हैं, बता नहीं सकते कितने मिलते हैं। आपकी जो मुस्कुराहट है उसको कहेंगे हम जिंदाबाद, ऐसे ही मुस्कुराते रहें। लोग जो हैं वो बताते हैं लेकिन खुदा का शुक्र भी अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी। लिस्ट पकड़ी है आपने और रेट लिस्ट है, इसी के मुताबिक बेचते हैं अपनी चीज़ें? नहीं जी, इसके मुताबिक कौन लेता है? कम करते हैं, कम लेते हैं जी। अच्छा बताएं आपकी कहानी क्या है? आटा जो है वो 860 का आपको मिल जाता है? हमारा तो गांव में आटा हमारे पास होता है वैसे ही। वाह जी वाह, जो गांव वाले हैं उनकी तो मौजें हैं। सही है, बताएं ज़रा किस तरह लेके आते हैं आप, किस तरह पिसवाते हैं गंदम? हम वहाँ से पिसवा लेते हैं, इधर हमारा कोई काम नहीं, इधर से हम होटल से खाते हैं खाना, वो भी बढ़ गया 80 रुपये का खाना देते हैं तकरीबन। अच्छा चीनी बताएं आप, चीनी तो खरीदते हैं कि वो भी गांव से मंगवाते हैं? हम नहीं खरीदते चीनी, तो हम नहीं खरीदते तकरीबन, चीनी वहाँ से खरीदते हैं हम, इधर से तो पता नहीं क्या रेट है हमें। उधर एक ही रेट है, इधर भी उधर भी। हाँ जी ठीक है, क्योंकि उनका ताल्लुक गांव से है और गांव से तमाम चीज़ें वो मंगवा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आटा कितने रुपए किलो है? आटा बहुत महंगा है, अभी 800 का 900 का तो तोड़ा दे, यानी कि दे रहा है, कोई 1000 का तोड़ा दे रहा है, यानी कि जो रेट होना चाहिए गवर्नमेंट के मुताबिक वो नहीं है। तो चीनी भी देख लें 90 रुपये किलो चीनी, वो भी नहीं मिल रही। और कम चीज़ें दालें भी हैं वो भी महंगी हैं, कोई चीज़ तो सस्ती है ही नहीं है। बिजली है तो वो डबल बिल आ रहे हैं, जो पहले कम बिल किए थे भेजे थे अब वो डबल लग के आ रहे हैं। हमारा एक पंखा चलता है, 2 लाइटें चलती हैं, 7000 रुपया बिल भेज दिया, गरीब आदमी कहाँ जाए? तो ये अच्छा कितना फ़र्क पड़ता है जब आटा इतना महंगा हो जाए, तो फिर कितना फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है, कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। जिसके 4 बच्चे हैं वो आटा लेके जाए, किलो आटा लेके जाते हैं, जहाँ 5 किलो ले जाते थे 1 किलो आटा ले जा रहे हैं। क्या करें, मजबूर हैं, ऊपर से काम कोई नहीं है, मजदूरी कोई नहीं है, मकान का किराया भी देना है, ठीक है, बिजली का बिल भी देना है, गैस का बिल भी देना है, बच्चों का खर्चा, बीमारी, हर चीज़ है, तो कहाँ से इंसान पूरा करे? आप बताएं कि कितना आटे की जो कीमत है वो कितनी होनी चाहिए, चीनी की कीमत जो है वो कितनी होनी चाहिए? जो पहले कीमतें थी वो रखें, पहले 45 रुपये किलो आटा मिल रहा था, ठीक है, 50 रुपये किलो चीनी मिलती थी, अब वो डबल कर दिया उन्होंने, तो क्या करें? बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। चीनी की कीमत बताएं। चीनी 95 रुपये किलो चीनी है, और चीनी भी वो होती है कि आप इस्तेमाल भी करेंगे आप 10 दफ़ा सोचेंगे, इतनी सारी चीनी डालो इतनी सी मिठास आती है। हमारे मुल्क में 1 नंबर चीज़ है ही नहीं। माँ जी आपने क्या लिया आज? आपने पुत्र प्याज लाया नहीं, किस तरह मिले आपको? मैंने 50 रुपए दस से 40 रुपए लियांदे रुपया। माँ जी आटे का रेट क्या है? आटे का पुत्र तन की दसिए, जड़ा थैला ना वो 1050 रुपया दे। अच्छा 1050 का। अच्छा तक मामा वाला ही कोई नहीं हो, आटो उन्होंने पूछ लिया चट्टी वाले ने, मेरे जवानी के टाइम मैं आप बेवा हो गई, एक कुआरा पुत्र मर गया, एक ब्याह 4 बच्चे, मकान कराए थे, अभी तेरे वर्गी धी ने किसी ने दिते नहीं, कपड़े भी थे। माँ जी आटा आप 850 वाला 860 वाला क्यों नहीं लेती माँ जी? तो मैंने तो पुत्र को ही ला के देना ही, नहीं मिलता। वो कोई अल्लाह वास्ते मैं ला देना 20 किलो आटा, मेरा मामा डाले। नाज़रीन ये वो स्टोरीज़ हैं, ये वो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जिसके ऊपर हम बात करना चाहते हैं
जिसके ऊपर हुकूमत को बात करनी चाहिए, जिसके ऊपर 10 मरतबा सोचना चाहिए हुकूमती तर्जुमानों को, जब हम उन्हें बताते हैं कि आवाम को 860 वाला आटा नहीं दस्तयाब है, तो 10 मरतबा सोचें आप, 10 मरतबा सर्वे करवाएं इन आवाम के लिए। सब्जियां बताएं मुझे, टमाटर लिए आपने? वो टमाटर पैसे उठने ले 100 रुपए, हर सब्जी 100 रुपए, तो कितों लगे? अब मैंने उन किसी ने 150 दिता ही, 50 वाले गंदे ली लेनी तो और कुछ भी नहीं लिया, कितों लवा? और फिर चलनी आवे तो कोई देगा तो फिर ले लागे। बहुत शुक्रिया माँ जी, आपने मुझसे बात की है, बहुत बहुत शुक्रिया। गरीब का भी सोचा। ठीक है, मैं ज़रूर कहूँगी, ज़रूर कहूँगी, ज़रूर कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। आटा कितने रुपए किलो है? आटा 60 रुपये बिक रहे हैं हर चीज़। अब आप 860 वाला क्यों नहीं लेते? क्यों दूसरा आटा नहीं सही है, आटा सही है जी। तो गंदम में जिम्मे रेट है बात जाता है, गरीब आदमी की करे। सब्जियों का रेट बताएं। सब्जी दालें महंगे हर चीज़। सब्जियों का रेट, टमाटर का रेट बताएं। टमाटर 60 रुपये किलो जी। 60। और दालें बताएं मुझे, दालें कितनी महंगी हैं? नहीं पता है जी, 200। अच्छा ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि जो 860 वाला आटा है वो आप खाने के लिए तैयार नहीं है। ये आटा अच्छा है जी, और दूसरा आटा, हाँ दूसरा है। आधी से ज़्यादा आवाम जो है उनको 860 वाला आटा वैसे ही पसंद नहीं है। वो कहते हैं ग़िज़ाइयत नहीं है, उसकी रोटी बनाए अकड़ जाती है, खा लें अकड़ी हुई रोटी तो पेट दर्द होता है और पेट की बीमारियां जन्म लेती हैं। आई डोंट नो कि ये किस डायरेक्शन में काम जा रहा है। आटा सस्ता होना चाहिए, ये हुकूमत को खुद सोचना है। बहरहाल हम ये जो कहानी है वो आप तक पहुंचाएंगे और यही हमारी ड्यूटी है। छोटी सी ब्रेक की इजाज़त दीजिए, दोबारा से हाजिर होंगी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आटे की कीमत के ऊपर हमने बात की है और साथ ही साथ चीनी का इशू जानने की भी हमने आवाम से कोशिश की है। अब ज़रा दालों और सब्जियों के रेट भी जान लेते हैं। जब हम बाहर निकले हैं इतनी गर्मी में तो देख लेते हैं कि बाहर की सूरत हाल क्या है। जो हुकूमत दावे करती है कि हमने प्राइस को कंट्रोल कर लिया है, इसमें कितनी सदाकत और कितनी हकीकत है, यही हमारा जानने का मकसद है। और आवाम के दरमियान में रह के आवाम की जो इस वक्त सूरत हाल है, आवाम की इस वक्त जो हालत है, उसको कौन बेहतर तरीके से बयान कर सकता है। आइए ज़रा हम चलते हैं आगे। यहाँ पे गोश्त की भी शॉप्स हैं और इसके अलावा पूरा बाज़ार है। आवाम से जानने की कोशिश करेंगे कि वो जो चीज़ें ले रहे हैं उनको क्या परेशानी है चीज़ें ख़रीदने में। गोश्त की ये शॉप है, गोश्त की इस वक्त कीमत क्या जा रही है ज़रा ये भी हम रिकॉर्ड पे ले आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। छोटा गोश्त जी, मटन भी और बीफ भी दोनों है आपके पास। बताइएगा छोटे गोश्त की कीमत क्या है? छोटे का इस टाइम 1100 रुपये है और बड़े 1100 किलो जी, और बड़े का 450। छोटा गोश्त जो है वो क्या आवाम को खाना पसंद है? जाहिर सी बात है। अच्छा आपने 1100 बताया छोटे का, जो अच्छे वाला है वो 1100 है, वैसे वो 900 रुपये ही जो बड़े हैं। रेट लिस्ट के मुताबिक क्यों नहीं बेच रहे आप? रेट लिस्ट है आपके पास इस वक्त? रेट लिस्ट इसकी रोज नहीं आती, साल में एक दफा ही आती है और उसमें 900 ही है। 900 आप नहीं बेच रहे, आप 1100। तो खैर वो तेजी है ना, 900 भी दे देते हैं, कोई मसला नहीं, इसमें कौन सी बात। नहीं तो आपने मतलब मुझे 1100 बताया है। अब ये तो ख्वाब नहीं हो जाएगा, किसी के पास ना 1100 होंगे ना कोई छोटा गोश्त खाएगा। जाहिर सी बात है, पीछे से महंगा आता है ना, पीछे से वो इतने में आता ही नहीं है ना 900 में। यानी कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। रेट लिस्ट कुछ और है और जो बिक्री है जिस कीमत के ऊपर चीज़ें वो कुछ और हैं। जाहिर सी बात है, अगर पीछे से सस्ता मिलेगा तो आगे सस्ता ही बिकेगा। एक हकीकत बताएं मुझे, ये बताएं कि जो गोश्त छोटा है वो कौन कौन से तबका लेके जाता है? जी, कौन कौन सा तबका छोटा गोश्त खाने के लिए लेकर जाता है? ये तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते ना कभी कौन क्या काम करता है। हमने तो सीधा रीज़न है कि भाई ये वहाँ से लाना है और यहाँ पे बेचना है स्लॉटर हाउस से, वहाँ पे जिस रेट पे आएगा वो। अच्छा डिमांड का बता दें, डिमांड है? नहीं, अभी तो कम ही है, जो महंगी चीज़ है वो तो कम ही बिकेगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, आपका नुकसान ही है। ज़्यादा चिकन ही बिकता है बस। ठीक है, क्योंकि वो अफोर्डेबल है चिकन। आप देख रहे हैं कि 1100 किलो है और अब आप देख लें कि कौन खाता होगा ग़िज़ाइयत से भरपूर ये चीज़ें जो हैं। मैं आज कीमतों के ऊपर बात कर रही हूँ, आटा, चीनी, छोटा गोश्त, किस तरह से जा रही हैं सब चीज़ें? हर चीज़ तो महंगी है जी, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो हर चीज़ जो है वो पहुँच से दूर हो चुकी है, यही बात है। आटे की कीमत क्या है? आटा मिल ही नहीं रहा, कीमत क्या होगी?
लेकिन हम जब बताते हैं तर्जुमानों को, हुकूमती वजीरों को कि आटा नहीं मिल रहा, वो कहते हैं तो आटा तो मिल रहा है। वो तो झूठ है ना, वो बाहर निकलेंगे तो उनको पता चलेगा ना, उनको कैसे पता चलेगा? आपने कहाँ कहाँ पता किया? हमने अपनी पूरी इस मार्केट में पता किया, किसी के पास भी नहीं है। ठीक है, फिर क्या किया आपने? कुछ भी नहीं, चावल खाए, बाजार से रोटियां ली हैं। बाजार से रोटियां ली। हाँ, ये तो आपने आइडिया अच्छा दिया कि अगर आपको आटा ना मिले तो आप बाजार से रोटियां लें। अच्छा, मैंने कल एक प्रोग्राम में एक शहरी से बात की तो उन्होंने कहा कि फिर हमने चावल बना लिए थे। ठीक है, उन्होंने बना लिए होंगे, उनको नहीं मिली होंगी। चलें, ठीक है। यहाँ पर भी जो गोश्त है, देसी बकरे का गोश्त दस्तयाब है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? सलाम, अल्लाह का शुक्र है जी। रेट बता दें क्विकली मुझे, छोटे बकरे जो देसी छोटा बकरा है उसका किलो का गोश्त कितने का मिलता है? देखें जी, गोश्त का तो मुख्तलिफ रेट है और मुख्तलिफ अकसाम का गोश्त होता है। जो भेड़ बकरी का गोश्त होता है वो सस्ता बिकता है और मंडी से भी सस्ता मिलता है। जो क्वालिटी वाला गोश्त है वो महंगा मिलता है, महंगा बिकेगा। बता दें, रेट भी बता दें क्विकली। लेकिन हम तो 900 रुपये किलो बेचते हैं जी, जितना चाहिए ले लें आप। हाँ जी, कोई भी किस्म का चाहिए? नहीं, जो क्वालिटी वाला गोश्त है। कोई किस्म का क्यों, किस्में होती हैं। कोई आपकी उम्र में मेरी उम्र में फ़र्क नहीं है, अब यही बात है ना। हाँ जी, यानी कि छोटी उम्र का जो बकरा होगा अच्छा क्वालिटी वाला महंगा होगा। हाँ जी, महंगा होता है। इस वक्त गोश्त का रेट जो जा रहा है ना, मैक्सिमम 1200 रुपये किलो बिक रहा है। हाँ जी, ये गवर्नमेंट का रेट है 900 रुपये किलो, लेकिन गवर्नमेंट तो ख्याल नहीं करती ना, वो बैठ के उधर ऑर्डर कर देती है, लिख देती है। इसी के ऊपर प्रोग्राम है। हाँ जी, इसी के ऊपर प्रोग्राम है। गवर्नमेंट को बोलो अगर आप रेट मुकर्रर करते हैं और मंडी का भी उतना रिलीफ दें। अगर रेट कर दिया मंडी में वो रेट नहीं मिलता, कस्टमर भी परेशान होता है, दुकानदार भी परेशान होता है। यहाँ पर अगर मैं सब्जियों पे बात करती हूँ तो सब्जी वाले ये कहते हैं कि मंडी का रेट कंट्रोल करें। अगर मैं आटे के पर बात करती हूँ तो फिर जो करियाना वाले हैं वो कहते हैं मिल्स वालों से बात करें। अगर मैं गोश्त वालों से बात करती हूँ वो कहते हैं मंडी वालों से बात करें। तो ये जो है छोटा तबका बड़े तबके के ऊपर और गवर्नमेंट जो है वो फिर आवाम के ऊपर। मेरी बात सुने, बात ये है दरअसल कि अगर गवर्नमेंट रेट देती है तो कम से कम ये तो देखे ना कि ये गड़ी शो का बाजार है, इसमें दुकान का रेट किराया जो है मैक्सिमम 20,000 से छोटी दुकान का शुरू होता है, 60,000 रुपये तक जाता है। उसके अंदर कोई 2-3 मुलाजम भी होते हैं, कोई बिजली का बिल भी है कि कहाँ जाएगी ये बात। वो रेट दे देते हैं, उसके ऊपर 5 रुपए किलो का मार्जिन रख दिया, 2 रुपए किलो का, लेकिन ये रेशो नहीं निकालती कि इसने किराया कहाँ से। होता क्या है कि रेट लिस्ट तो उधर दीवार पे लटकी रह जाती है, नहीं होता, उसके ऊपर अमल नहीं होगा। अगर वो गवर्नमेंट कम से कम इसमें 40-50 रुपए किलो का मार्जिन दे तो फिर तो रेट का भी कोई फायदा है। प्रोग्राम टॉप स्टोरी में आपको ये भी पता चल गया कि छोटे गोश्त का जो रेट है वो लिस्ट में कितना है और छोटे गोश्त का रेट जो है वो बाज़ारों में कितना है। तो ये जो छोटा गोश्त है वो बाज़ारों में मिल रहा है 1100 तक का। आइए ज़रा और भी लोगों से हम बात कर लेते हैं। बाज़ार है, बाज़ार में कीमतें किस तरह से चल रही हैं, चीनी दस्तयाब है इस दुकान पे कि नहीं, आइए ज़रा इनसे पूछ लेते हैं। चीनी दालें हैं इनके पास, चलें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? दालों की जो कीमत है आपके पास लिस्ट है, जो लिस्ट आती है डीसी कंट्रोल रेट? लिस्ट आए हुए तो 6 से 7 महीने हो गए हैं। हुकूमत ने परसों रेट निकाल दिए हैं, वो आपके पास नहीं आई लिस्ट, आपने खरीदी नहीं? अभी तक तो नहीं आई। ये दालों का रेट क्विकली बता दें, कौन कौन सी दाल है और रेट क्या है? दाल चना है, काला चना है, सफ़ेद चना है। जी, कीमत बताइएगा। दाल चना क्या है? 130। अच्छा, और बाकी जो मसर हैं वो 190। 190 हैं, ठीक है। और बाकी और क्या चीज़ है आपके पास? दाल माश बताइए। 250 रुपये, यानी कि आप जो हुकूमत की रेट लिस्ट है उसके मुताबिक नहीं बेच। सबसे कम रेट है। चले, ये दाल माश, ये देखिए ज़रा, दाल माश इनके पास 250 है, हुकूमती रेट 200 है। यही मैं जानने की कोशिश कर रही थी कि हुकूमती रेट के ऊपर तो नहीं बेच रहे आप? नहीं। तो हुकूमत तो कहती है बड़ा कंट्रोल प्राइस कर लिए हैं हमने, लिस्टें तैयार करके बड़ा कामयाब हो गए हम। कोई कंट्रोल नहीं है इस पे। चने कितने के हैं? 130। 130। और इसका हुकूमती रेट जो है सफ़ेद चनों का 116 है। 116 अगर वो कह रहे हैं तो उस रेट पे हमें देना को हम 116 पे सेल करें। वही कहानी है नाज़रीन, जिस तरह से छोटा गोश्त वो 900 है लिस्ट में और बिक जो रहा है वो 1100 है। यहाँ पे आपने दाल माश और चना की कहानी देखी है, वो भी यही है। तो यही चीज़ मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश करी हूँ। आगे एक सब्ज़ी की दुकान है, ये भी देख लेते हैं।
सब्जियों की भी लिस्ट जो है वो जारी की जाती है। तो लिस्ट में जो सब्जियां हैं उसकी क्या कीमत होती है वो भी देख लेते हैं और यहाँ पे बिकती कितने में है ये भी हम देखते हैं। सबसे पहले टमाटर हम देख लेते हैं, यहाँ पे टमाटर हैं कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? टमाटर का रेट बताइएगा। मैं रेट बता दें, मैंने आपसे क्या लेना है? 80 रुपये किलो। 80 रुपये, ठीक है। और जो आलू है वो 60 रुपये किलो। 60 रुपये। सबसे पहली बात तो ये है बेटा कि पूरी दुनिया की हर चीज़ पाकिस्तान में बर्बादी कर दी उसने, हर चीज़ को आग लगा दी है। आज बिल आया तो उनके भी इतने यूनिट अगर कम किए हैं तो उनका वो पैसे इतने बढ़ा दिए हैं। अगर एक है तो उसके 10 बनाए हुए हैं। लोगों को पागल करने की कोशिश कर रहा है लेकिन लोग पागल नहीं हैं। असल में मंडियों में रेट ठीक है जो सच्ची बात है। ये दुकानों पे रेट बहुत ज़्यादा है, मोहल्लों में दुकानों पे बहुत ज़्यादा रेट है। तो यहाँ पर आम लोगों की पहुँच से तो बहुत दूर है। गरीब तो मेरा ख्याल है सब्जी पकाते नहीं होंगे। अच्छा, आटा और चीनी भी बता दें। आटा चीनी को तो आग लगा दी है। अब आटे का भी यही मसला है, रेट कम हो रहे हैं। मेरा ख्याल कोई 150 रुपए 1000 मगर कम, ये कोई कम नहीं है। अगर इतना गरीब है आवाम से मांग ले, लूटे तो ना अवाम तो कहते हैं हम नहीं लूटते, जो लूटने वाले हैं वो भी लूट रहे थे। ना वो हज करने वाले हैं ना ये हाजी है। आपका गुस्सा इस बात का कि आपका बिजली का बिल ज्यादा है? नहीं, हर चीज का पे जुल्म हो रहा है। हमारे बच्चे 5-5, 6-6 महीने से कारोबार सब लोगों के खराब हो गए हैं और पटवारियों के रेट है, जमीनों के कारोबार खराब है, फ्लॉप हो गए हैं। हम लोग ना अपने घर चीजें अपनी बेचते हैं तो वो बिक नहीं रही क्योंकि नुकसान उठा के भी 50% में भी हम क्या इस वबा में आपने क्या क्या बेचा? अल्लाह ना करे, हम मेहनती लोग हैं। हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम अपने हाथ से काम, मेरे बच्चे माशाल्लाह बरसे रोजगार थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन हमने अपने जो है ना कारोबार खत्म कर दिए। अभी तक तो खत्म हो गए हैं। तो ये देखो ऊपर चीजें महंगी हो गई, चीज़ें तो बहुत महंगी हो गई हैं। अब ये कुर्बानी का मौका, हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि मैं छोटी बड़ी कुछ करूं, ज़रूर करूं। अब जो 10,000 की वो 40,000 पे गई हुई है। जो हमने पिछले साल 1 लाख का जन्म लिया था वो 1.5-2 लाख का हो गया। तो गरीब तो बेचारा देखेगा कि कहाँ से कोई भेजे गोश्त तो हम खाएं। कोई नॉर्मल लोग तो कुछ, इसमें दरमियान वाले लोग मरे हैं, दरमियाने तबके के लोग। पता कैसे, जो बहुत अमीर लोग हैं ना उनके पास तो बहुत पैसा स्टॉक है, वो नहीं पता काला है कि गोरा है, कौन सा है काले ही हैं सबके पास, गोरे पैसे किसी के पास नहीं है। और ये लोगों को धांधलियां करता है, कहता है जी पैसे जमा करवाओ। चले, बहुत शुक्रिया। मैं आज बात कर रही हूँ कि रेट जो ज्यादा हो रहे हैं चीजों के, वो आपको किस तरह से मुतासिर कर रहे हैं आपको असरअंदाज कर रहे हैं? सब सही कह रहे हैं, महंगाई ज्यादा हो गई है और ये भी 200 रुपए किलो दे रही है, महंगा दे रही है सारी चीजें। बस तो फिर आप क्या करेंगी? लेंगी? अब लेनी तो पड़ेगी, खाना है तो लेना तो पड़ेगा। आपको क्या चीज महंगी मिली? ये फलियाँ। कुकिंग खुद करती है? हाँ जी, खुद करती है। टिप शेयर करेंगी, कौन सी चीज अच्छी बना लेती हैं? बिरयानी अच्छी बनाती हैं। तो पहले बिरयानी ओवरऑल कितने रुपए में आपकी बन जाया करती थी, अब कितने रुपए लग जाते हैं? ज़्यादा लगते हैं, काफ़ी महंगी, अब तो 500-600 लग जाता है। अच्छा, लग जाता है। हाँ, पहले 250 में 200 में बन जाती थी चिकन। हाँ। ये आप करती क्या है? मैं कुछ नहीं, घर में बस रहती हूँ। कुकिंग तो कर लेती हैं। चलें जी, कुकिंग हमारे साथ एक शेफ कह लें जो कि घर में कुकिंग करती हैं। उनकी बिरयानी पहले 300 रुपए में बन जाती थी और अब 600 लगते हैं उनकी बिरयानी बनने में। तो ये भी एक बड़ा मसला है जो कि हम अपने प्रोग्राम में उठा रहे हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम टॉप स्टोरी में आवाम से बात की है हमने। अब हमने हुकूमती तर्जुमान से बात करनी है। हुकूमती नुमाइंदगान को हम ढूंढेंगे, देखेंगे कि वो आपके मसाइल का किस तरह से किन अल्फाज में जवाब देते हैं। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम अब शामिल करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि मौजूदा हुकूमत का वर्जन, जिसके लिए हमारे साथ मलिक वकार साहब हैं जो कि चेयरमैन मार्केट कमेटी हैं। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मलिक साहब, हम ये देखते हैं कि जो प्राइस लिस्टें हैं जो कि डिप्टी कमिश्नर की जानिब से उनके इस वक्त दानिश अफजाल साहब के दस्तखत भी हैं, मैं प्रोग्राम में अपने दिखा चुकी हूँ। इसमें पहले आटा नहीं हुआ करता था, उसका प्राइस नहीं हुआ करता था। अब आपने चीनी भी निकाल दी है, रोटी भी निकाल दी है, खमीरी रोटी भी निकाल दी है। अब आपने कहा है कि आवाम जाए अपने रहमो करम पर काम करे, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस पे भी पता कर लेते हैं कि क्यों इसमें मौजूद नहीं है, अगर पहले इस पे होता था। लेकिन मैंने आपको पहले भी, जैसे पिछले प्रोग्रामों में भी बात होती रही है कि कोई हुकूमत ये नहीं चाहती कि ये सब के सब काम जानबूझकर करे, लेकिन सम टाइम कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं, क्राइसिस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से
कीमतें बढ़ जाती हैं, लेकिन हुकूमत का काम उन कीमतों को रेगुलेट करना होता है। हम समटाइम्स हुकूमत ये भी करती है कि इंटेलिजेंट प्ले करती है कि हमें जवाब देना होना पड़े। नहीं, मैं नहीं समझता हुकूमत जवाब दे। अगर अभी जवाब नहीं देगी तो 5 साल बाद वोटर के पास जब जाना है तो फिर वोटर जवाब देगा। हमने वोटर को रिलीफ देने के लिए यहाँ पे आए हैं, कौम को रिलीफ देने के लिए आए। अगर हम रिलीफ देने में नाकाम हुए तो लोग भी हमें वोट नहीं देंगे। तो जो ये आपने कहा कि हुकूमत सरफे नज़र करती है या इग्नोर करती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम इस पर बिल्कुल काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में आप देखेंगे, जिस तरह से आपने आटे की कीमत की बात की, आटा बहुत सी जगहों पर मिल भी रहा है और उस कीमत पर भी मिल रहा है। हाँ, जिधर से आटा अगर नहीं मिल रहा, आज भी इस हवाले से हम बैठे थे, तो उन लोगों को हम कानून के दायरे में लेकर आएंगे। आटा, आपके चैनल के तवज्जुह से कह रहा हूँ, आटा की जो माफिया है जो इस तरह के काम करती है, वो कान खोल कर सुन ले। आटा उन्हें हुकूमत के जो मुकर्रर करदा नर्ख हैं उन पर बेचना पड़ेगा, अदरवाइज उनको कानून को फेस करना पड़ेगा। अब हो ये रहा है कि आपने जिनको ये अल्टीमेटम दिया है वो मिल्स मालिकान हैं, आपने उनको अल्टीमेटम तो दे दिया। अब यहाँ पर जो दुकानदार हैं, जो रिटेलर है, वो उनको ऑर्डर दे रहे हैं आटे का। वो कहते हैं हमने नहीं ट्रक नहीं बेचने, उनको सामान नहीं दिया जा रहा, आटा नहीं दिया जा रहा। ऐसे में परचून वाले ने आटा फरोख्त करना, चीनी बेचना ही छोड़ दी ताकि उनको भी जवाब न देना पड़े आपकी तरह। नहीं, मैं समझता हूँ कि ऐसा अगर आप चूंकि अगर करके आई हैं तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अदरवाइज जो परचून की दुकानें हैं, बहुत कम जगह ऐसा होता है जहाँ पे आटा 1 किलो या 2 किलो की सूरत में खरीदा जाए। चीनी के बारे में आप कह सकते हैं कि लोग चीनी किलो, 2 किलो, 5 किलो तक लेते हैं, लेकिन आमतौर पे कोई भी शख्स, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो थैले की बात कर रही हूँ 860 का, जिसके ऊपर आप कह रहे हैं और आप अपनी जीत को जाहिर कर रहे हैं कि हम 860 रुपए बेचने में कामयाब हैं। मैं ये समझता हूँ कि 860 जो कीमत मुकर्रर हुई है, पंजाब के बहुत से हिस्सों में 860 पे बिक रहा है। लेकिन अगर पेट्रोल वाला हुआ है, इस हुकूमत के साथ पेट्रोल वाली कहानी एक और मरतबा हुई है। जब आपने पेट्रोल किया 74 रुपए तो पेट्रोल मिलना बंद हुआ, जब आपने आटा किया 860 तो आटा मिलना बंद हुआ। मैं आपके मौक़िफ़ से इत्तेफाक बिल्कुल नहीं करूंगा। यहाँ पे अगर पेट्रोल मिलना बंद हो गया था तो उसके बाद व्हीकल तो चलने बंद नहीं हो गए थे। अगर व्हीकल चल रहे थे, ट्रैफिक रवा दवा थी, गाड़ियां मोटरसाइकिलें चल रही थी, वो पेट्रोल को घर से तो नहीं डलवा के आ रहे थे, वो पेट्रोल पंप से ले रहे थे। ऐसा क्या हुआ कि एट द 11th आवर आपने रातों रात ही, बल्कि चुटकी बचाते ही पेट्रोल की कीमतों में इजाफा क्यों करना पड़ा? अगर वो तो आलमी पेट्रोल की जो कीमत होती है वो पाकिस्तान है थोड़ी, वो तो आलमी मंडी में जब पेट्रोल की कीमतों में फ़र्क आता है तो उसके असरात पाकिस्तान पे भी आते हैं। ठीक है, और इसके लिए ओगरा और जो मुतल्लिका वजारत है वो इस पर ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकती है। लेकिन मैंने आपको ये बात की कि जब आप कह रही हैं कि पेट्रोल बिल्कुल मौजूद ही नहीं था, अगर पेट्रोल मौजूद ही नहीं था तो फिर कारोबार ज़िंदगी कैसे चल रहा था? कोई हड़ताल नहीं हो गई थी, कोई कर्फ्यू नाफिज नहीं हो गई। लोग जो है हाई ऑक्टेन दिलवा रहे थे। मैंने अपने प्रोग्राम में बाकायदा इसके ऊपर रिपोर्टिंग की है। बहरहाल अगर आटे के ऊपर आपको लगता है कि आटा तो दस्तयाब है, तो आपकी मीटिंग्स क्यों हो रही हैं रोज़? और रोज़ जो है वो चैनल्स के ऊपर, ना सिर्फ लोकल चैनल्स के ऊपर, नेशनल चैनल के ऊपर सबसे बड़ी हेडलाइन आटे की क्यों है? मैंने आपको ये कहा कि बहुत सी जगहों पे 860 रुपए आटा बिक रहा है, आटा मिल रहा है। लेकिन अगर आप ये कहती हैं कि जैसे आपने ये शिकायत की, एक और टीवी चैनल ने शिकायत की, जब सुबह को आपकी हेडलाइन चलती है तो मुतल्लिका महकमा जो होता है वो फौरी उस पर रिस्पॉन्ड करना होता है या उसका रिबटल देना होता है। उस पर हम फिर बैठते हैं, अगर ये रिपोर्ट ऐसे आ रही तो ऐसे क्यों है, हम उसको देखने के लिए बैठते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अगला प्रोग्राम 2 दिन बाद हम रख लेते हैं सिर्फ इस चीज़ पे कि आटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। एक आपकी और शिकायत रहती है कि कीमतों में ज्यादती क्यों है, कीमतें महंगी क्यों हैं। अगले प्रोग्राम में हम जिस एरिया में आपने प्रोग्राम करना होगा, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को साथ लेकर जाएंगे आपके सामने, जहाँ पे चीज़ मौजूद नहीं होगी कानून उस पर भी अपना रास्ता बनाएगा, और जो चीज़ें महंगी बेच रहे होंगे उनको भी आपके सामने कानून के दायरे में लेकर आएंगे। अच्छी बात होगी कि आप लोगों के जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं उनको हवा लगेगी, ज़रा बाहर आएंगे, उनको भी पता चलेगा कि बाहर का मौसम कैसा है। अच्छा, आटे के हवाले से एक आवाम ये भी शिकायत कर रही है कि ये जो 860 वाला आटा है उसमें उतनी ग़िज़ाइयत नहीं है, उसकी रोटी बनाते साथ ही अकड़ जाती है, अकड़ी हुई रोटी खा ले तो बीमार हो जाते हैं। क्या यही रह गया है आवाम के लिए? चलें 860 तक तो आवाम ने माना कि 860 वाला आटा मिल रहा है, तो आना नहीं है, अब मिल रहा है, उसकी शिकायत हो रही है। वही ना माना कि मिल रहा है। अगर वो मिल गया है तो उसके बाद आप इसको भी चेक कर लेते हैं कि उसमें कितने न्यूट्रिशंस होने चाहिए, कितने प्रोटीन्स होने चाहिए, कि उसकी ग़िज़ाइयत क्यों बाहर निकाल ली जाती है। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में हुकूमत का फ़र्ज़ है कि सारे के सारे काम करना। मैं पहले भी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से 12 लोगों से कह चुका हूँ
कि कुछ जिम्मेदारी का एहसास हमें भी खुद से करना है, बेचने वालों को भी, ख़रीदने वालों को भी, कि जब हम किसी से चीज़ ख़रीदते हैं और अगर वो चीज़ उसको उसके मयार के मुताबिक नहीं मिलती तो मुतल्लिका महकमे को रिपोर्ट ज़रूर करें, शिकायत ज़रूर करें। हम अपने तौर पे अपना काम कर रहे हैं, हम फील्ड में मौजूद हैं, लेकिन हमें सारफ की नुमाइंदगी भी चाहिए, सारफ का फीडबैक भी चाहिए कि सारफ बताए कि प्रॉब्लम्स क्या हैं। दूसरा, मेरी जो ये लोग मिलावट करते हैं उनसे भी एक गुजारिश है, ना हमें दीन इस चीज़ की इजाज़त देता है, ना अखलाक, बल्कि कोई भी दीन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, ना अखलाकियात इस चीज़ की इजाज़त देते हैं। कि मैं ये समझता हूँ कि जो खाने पकाने वाले हैं, जो आटा बेचने वाले हैं, इनको अपने बच्चों को समझ के दूसरे के बच्चों को भी उसी तरह ट्रीट करना चाहिए जो चीज़ आप ये कह रहे हैं कि आप जो चीज़ अपने लिए पसंद नहीं करते। अच्छा, ये तो हर दौर में होता है। बिलाल यासीन से जब हम बात करते हैं, जो साबिक वजीर खुराक हैं, वो ये कहते हैं कि ये हमारी कामयाबी थी, 5 साल 1 रुपया आटे की कीमत नहीं बढ़ने दी। ये आपके लिए लम्हा फिक्रिया है जब ये वो पिछली हुकूमत के लोग ये बात करते हैं? वो उनकी कौन सी बात है, वो आजकल वैसे ही जिस शौक में तो इस तरह की बातें करते रहते हैं। क्या उनके दौर में लाइनें लग के सारा कुछ नहीं होता रहा? उनके दौर में चीनी के मसले मसाइल आया नहीं रहे? क्या चीनी इससे महंगी बिक रही? आटे की कीमत तो स्टेबल रही, लेकिन चीनी इससे महंगी बिक रही थी कि नहीं बिक रही थी उनके दौर में? आटा और चीनी दोनों अलग अलग, ठीक है, आप कहते हैं उसके ऊपर उनको जवाब देना चाहिए। और 70 रुपए जरा आवाम को आपकी इजाजत से पूछने वाला कोई नहीं, कहाँ कोई सब्जियाँ वो महंगी हैं, खाए का गरीब कहाँ जाए? 100 रुपए किलो चीनी बिक रही है। ये मुल्क है, तब्दीली ले आएंगे, ये तब्दीली ले। मलिक साहब, ये ना आवाम का जनरल रिएक्शन है। जाहिर बात है कि लोग अगर मुश्किल में होंगे तो लोग बताएंगे भी, लेकिन मैं ये समझता हूँ जिस तरह से आप इससे पहले हम बात कर रहे थे कि आटा उनके दौर में महंगा नहीं हुआ, लेकिन बताएं कि क्या चीनी इस कीमत पे मिल रही थी? पेट्रोल तमाम तर महंगाई के बावजूद भी क्या इस कीमत पे मिल रहा था? अगर आप उनकी बात करेंगी तो उनके अपने मसाइल रहे हैं, हम अपने मामलात को देख रहे हैं। खैर, मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से इस बात को मानता हूँ, अगर प्रॉब्लम्स हैं हमें उन प्रॉब्लम्स को दूर करना होगा, और अगर हम प्रॉब्लम्स दूर नहीं करेंगे तो अवाम अपना फैसला देगी। हम यहाँ आए हैं अवाम के रिलीफ के लिए, अवाम की बात सुनने के लिए, अवाम को सुख देने के लिए, 2 वक्त की अच्छे तरीके से इज़्ज़त के साथ रोटी देने के लिए, उसके इंतज़ाम के लिए इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे कि जहाँ पे खामियाँ हैं उन खामियों को दूर करें ताकि अवाम खुश रहे। आखिर में एक मरतबा फिर मैं आपको ये बात बता दूं, आपको खुद भी इस बात का इदराक होगा, लेकिन चले मैं प्रोग्राम होस्ट हूँ, एक सहाफ़ी हूँ, उसके नाते ही मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको बताऊं कि पेंडेमिक चल रहा है, लोगों के पास आप भी जानते हैं नौकरियां नहीं हैं, जिनके पास नौकरी थी उनकी नौकरी चली गई है, उनके लिए इतना ज़्यादा भी करना बहुत मुश्किल है कि 860 भी लोगों को महंगा लगता है। और अगर 860 मजबूरी वाला जो शख्स है इस वक्त 860, वरना लाहौरियों को आपको पता है कि न्यूट्रिशन वाला, ग़िज़ाइयत वाला आटा पसंद है, चक्की वाला आटा पसंद है, जिसमें से मैदा सूजी अलग नहीं की जाती। तो वो लोग जो बहुत ही ज़्यादा मजबूर हैं वो ले रहे हैं 860, अगर उन्हें मिल जाए तो। इंशाअल्लाह ताला आपने जो इस प्रोग्राम के तौर से अपील की, जैसे मैंने आपको पहले बताई, ये वबा के दिन थे और इसमें क्राइसिस दर क्राइसिस आते हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम के साथ और हुकूमत की भी थोड़ी बहुत कोशिश जो हम कर सकें उसका भी क्रेडिट देना चाहिए कि दिन रात जो हुकूमत ने इस पर काम किया, हम इस वबा से निकल रहे हैं, अब नॉर्मल लाइफ की तरफ जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में आप देखेंगी कि आने वाले दिनों में चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। और आपके चैनल के तवज्जुह से एक और मैसेज देना चाह रहा हूँ कि ईद उल अज़हा करीब आ रही है। ईद उल अज़हा के दिनों में लोगों से एक अपील है अहलियान लाहौर से कि एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें। बहुत से लोगों के साथ मिलने का इत्तेफाक हुआ, आपका कल मैं प्रोग्राम भी देख रहा था जिसमें आपने प्रोग्राम ही इस पर किया कि लोग मास्क इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। इस एहतियात को लाजम अपनाएं। पिछली दफ़ा ईद उल फितर पे हमारी लोगों की तरफ से कोताहियाँ हुई जिसकी वजह से फिर हम पीक की तरफ चले गए। आखिर में ये बता दें कि ये जो फहरिस्त जारी की जाती है इस पे ब्यूरोक्रेसी ने चीनी भी निकाल दी है, इसमें दानिश अफजाल साहब के सिग्नेचर भी हैं और ये जो है वो 15 तारीख को लिस्ट जो है वो जारी की गई है। ना इसमें रोटी की कीमत है और ना ही शुगर की कीमत है। क्यों? मैं चूँकि कल शहर में मौजूद नहीं था तो मैं इस मीटिंग में नहीं था, तो मैं भी देख लेता हूँ, बाकी मैं चेक करके आपके साथ शेयर कर लूंगा। वज़ीर आला तो अमल दखल कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं, मैं खुद कर सकता हूँ। मैंने खुद आपसे बोला कि मैं चीनी की कीमत ना होने की वजह से चीनी 95 तक पहुँच गई है। हम इसे चेक कर लेते हैं, चेक करके दोबारा शेयर कर लेंगे
और तक आप जब तक इसको चेक कर लेंगे तब तक आवाम का गमो गुस्सा अरूज पर पहुंच जाएगा। कल दोबारा प्रोग्राम कर लेंगे इस पे चेक करने के बाद और इस पे मैं जवाब दे दूंगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि मैं मौजूद नहीं था, तो मैं अब उनसे पता कर लेता हूँ और सीएम साहब के भी इल्म में ये बात ले आते हैं कि इसमें क्यों मौजूद नहीं है, ताकि आइंदा ऐसी कोई गलती ना हो। आपकी लिस्ट पर भी आ जाते हैं, आपके अंडर भी जो फहरिस्त बनती है, ये बता दें कि टमाटर जो है वो कब ईद तक कितने तक का हो जाएगा, या आप क्या प्रॉमिस करते हैं? मेरा ख्याल है कि आज टमाटर 80 रुपये आ गया है, ये 100 से ऊपर चला गया था। लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूँ, टमाटर चूंकि खाने का लाजमी जुज़ है, टमाटर की जो फसल लाहौर के इर्द गिर्द के एरिया से होती है उसका मौसम ख़त्म हो गया था और अब टमाटर KPK से आ रहा था। लेकिन अब जो हमारे लोग हैं जो टमाटर लेकर आते हैं, टमाटर बेचते हैं, वो सब के सब लोगों को कहा है कि पीछे रब्ता करें कि यहाँ पे खपत ज़्यादा है, लाहौर में बकरा ईद की आमद है और लाहौरी पकवानों के खानों के शौकीन हैं, तो इसलिए ऐसी चीज़ें नॉर्मल लाना हमारी जिम्मेदारी है। इस मरतबा जो मुहर्रम है उसमें और ईद उल अजहा में आप ये तो नहीं कहेंगे कि टमाटर की कीमत चूँकि बढ़ गई है तो टमाटर की जगह दही डाल लें? जो ये कहते रहे हैं, जिन्होंने कहा, ये तो उनसे है, लेकिन जिस जगह दही की ज़रूरत होगी वहाँ पे दही इस्तेमाल हो, लेकिन जहाँ पे टमाटर की ज़रूरत होगी वहाँ पे टमाटर इस्तेमाल होगा। और बकरा ईद के करीब ईद उल अज़हा पे आप देखेंगी कि इंशाल्लाह ताला कीमतों में तवाज़ुन रहेगा और लोग अच्छे तरीके से खुशी के साथ ईद मना सकते हैं। आप टॉप स्टोरी के लिए तैयार रहेंगे? मैं तो तैयार हूँ। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये आज की टॉप स्टोरी थे। हमने एक मरतबा फिर अवामी इशू को उठाया है, रेस किया है और हमने इन तक पहुंचाया है जो कि आपके वोट लेकर इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हैं। देखते हैं कि इसके ऊपर जवाब क्या आता है, देखते हैं कि इसके ऊपर कब तक काम कर लिया जाता है और आपका जो मसला है वो हल कर लिया जाता है। बहरहाल मुझे इजाज़त दीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।